परिचय मैं फिर से देना चाहूँगा। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलूँगा। मैंने आपको बताया कि गुरु ने अपना पूरा जीवन कथक को दिया, हजारों शिष्य शिष्याओं को तैयार किया, जो भारत ही नहीं विश्व पटल तक आज भी विद्यमान हैं और चमक रहे हैं। गुरुजी, मैंने सुना है और जो सुना है वही आपको बता रहा हूँ कि व्यवहार कुशल होने के साथ साथ एक अच्छे वक्ता, सृजनात्मकता की सोच और प्रयोगधर्मी संरचनाओं के कारण गुरुजी नृत्य प्रेमी प्रबुद्ध दर्शकों में चर्चित रहे। ये कहानियाँ मैं सुनता आया हूँ काफ़ी सालों से। कला प्रेमियों और विद्यार्थियों के लाभार्थ हेतु समाज के प्रबुद्ध वर्ग की सम्मानित हस्तियों में केपी सक्सेना, मुद्रा राक्षस, श्रीलाल शुक्ल, उर्मिल कुमार थपलियाल आदि को आमंत्रित कर संगीत गोष्ठियों का आयोजन करना श्री सुभाष ऋषि जी को की विचारशीलता को दर्शाता है। और इसका एक उदाहरण मैंने अभी हाल में अनुभव किया। इसका मैंने अनुभव पहले भी ले रखा है। आपके पुराने अलीगंज में हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पे हर हनुमान जयंती को नगर चतुर्दशी वाले दिन रात्रि जागरण होता है, और जिसमें तमाम कलाकार अलग अलग क्षेत्र के आते हैं और वहाँ पे बाबा की सामने हाजिरी लगाते हैं। तो मैंने कभी कालांतर में सुना था कि वहाँ पे कथक नृत्य की जो पहली शुरुआत करी थी वो गुरुजी और उनकी शिष्या ने करी थी, और उस लेगेसी को कंटिन्यू हम लोगों ने बहुत सालों बाद किया। फिर करीब हमें लगता है कि 6-7 साल पहले हमारे गुरुजी ने वो इच्छा जाहिर करी कि कभी सर और मैं वहाँ पे जाया करते थे, और मेरी इच्छा है कि अब आप लोग भी जाएं। तो अभी मैं हाल इसी दिवाली में वापस उस मंदिर में गया था, और रात्रि जागरण में जब मेरा नंबर आया तो जो पुराने गुरु लोग वहाँ पे उपस्थित थे उनसे ऐसी ही बातचीत छिड़ी कि आज यहाँ पे गायन वादन तो होता है, लेकिन नृत्य की जो परंपरा की नींव रखी थी वो हमारे गुरुजी ने रखी थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो उस क्षण के साक्षी रहे थे, और उन्होंने बहुत सारे वाक्य छेड़े। तो मुझे लगा कि हाँ चलो, ये सौभाग्य फिर से मुझे मिला कि मैं वापस से उस लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने अनेकों नृत्य नाटिकाओं का निर्देशन किया, जिसमें वन पद पे राम, उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, गीतोपदेश, 12 मासा, सहयोग, आवत नगर अवध रघुराई, पूतनावध, उपासना आदि प्रमुख रहे। संगीत जगत के क्षेत्र में आपको अनेकों सम्मान प्राप्त हुए, अनेकों पुरस्कार से आप नवाजे गए, जिसके अंतर्गत आपको राष्ट्रपति सम्मान सन 1982 में संपन्न एशियाड खेलों की ओपनिंग सेरेमनी में प्रस्तुत किए गए होली नृत्य समारोह का सफल संचालन करने हेतु भारत सरकार द्वारा दिया गया। सन 1989 में भारत कोकिला सुश्री लता मंगेशकर जी ने अपने पिताश्री की स्मृति में आयोजित संगीत समारोह में नृत्य प्रदर्शन की प्रशंसा की तथा सम्मानित किया। आपको सीतापुर गौरव, मुंबई द्वारा श्रृंगार मणि आदि अनेकों सम्मान प्राप्त हैं। श्रृंखला अनवरत चलेगी। बुलाना चाहूँगा अगली पुष्पांजलि के लिए हमारे बहुत ही कुशल युवा नृत्यकार हैं शैलेंद्र सिंह, जो इस भावी पीढ़ी के अगले पथिक हैं और घर छोड़ करके इस परंपरा को सीखने आए हैं और इसका कुशलता से निर्वाह कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करना चाहेंगे शैलेंद्र जी का कि वो आए और इस कथक की परंपरा का शुद्ध कर आप सभी के समक्ष रखें। शैलेंद्र जी, जय कनेक्ट नहीं है। बैठ के करोगे तो बेटा अभी बैठ के करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बैठ के करोगे ना कुछ नहीं, वो लगा नहीं था एक्चुअली। ठीक है, तो होता ही है। मेरी चली गई। अच्छा चलिए कोई वापस आएंगे। Bluetooth mode. Connected.
जय शशि शेखर जय डमरूधर जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेम हरे जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेम हरे जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमितानंत अपार हरे जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमितानंत अपार हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार अब ले चलता हूँ भूत से वर्तमान की ओर और परिचय कराना चाहूँगा अपने गुरु का, जिनके गुरु की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम सब एकत्रित हैं। और परिचय के लिए हालांकि मेरे पास और ना ही मुझे अधिकार है और ना ही मेरे पास शब्द है, लेकिन एक औपचारिकता करनी है कार्यक्रम के माध्यम से, तो वो आवश्यक है। तो गुरुजी की पाठ्य शिष्या, हम सभी की परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मीरा दीक्षित, उनके परिचय के लिए मेरे पास शब्दों की श्रृंखला नहीं है, इसीलिए वो देख के बोलूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको बांधना मेरे शब्दों के परे है। लेकिन एक औपचारिकता के माध्यम से, डॉक्टर मीरा दीक्षित लखनऊ घराने की एक विख्यात कथक नृत्यांगना है। आप वर्तमान में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ में प्रवक्ता के पद पर 25 वर्षों से कार्यरत हैं। आपने कथक नृत्य की प्रारंभिक शिक्षा गुरु गोपी महाराज से प्राप्त करी। नृत्य की गहन शिक्षा गुरु डॉक्टर सुभाष दीक्षित के संरक्षण में प्राप्त की और पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी से कथक कार्यशाला के माध्यम से शिक्षण और गहन शिक्षण प्राप्त किया। आपने अपनी शिक्षा का विस्तारण करते हुए कानपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी कर डॉक्टर की उपाधि अर्जित करी। दूरदर्शन की आप ग्रेडेड कलाकार हैं। कथक नृत्य विधा के साथ साथ आपने गायन और वादन तबला में प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से प्रभाकर भी किया। कथक नृत्य में आपने आंगिक सौष्ठव और भाव पक्ष पर विशेष कार्य किया। आप एक प्रयोगधर्मी कलाकार हैं। सृजनात्मकता सोच होने के कारण आपकी संरचनाओं में इसकी स्पष्ट झलक दिखाई देती है। संरचनाओं की सफलतम प्रस्तुति हेतु संगीत से लेकर आभूषण, मेकअप, मंच एवं प्रकाश व्यवस्था आदि पर आपकी मजबूत पकड़ होती है। आपके द्वारा निर्देशित प्रस्तुतियों में सूर्याष्टकम, अच्युत्याष्टकम, रंग रसिक ब्रजरसिया, करिश्माई जादूगर, इबादते रब, सीता चरित्रम आदि है। दर्शकों को बांध लेने की कला आपको बखूबी आती है। आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को कथक नृत्य की उच्च शिक्षा प्रदान करी।
भारत के अतिरिक्त आपके विद्यार्थी फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान एवं श्रीलंका आदि से शिक्षण ग्रहण करते आते हैं। डॉक्टर मीरा दीक्षित अनेक सम्मानों से विभूषित हैं, जिसमें संगीत नाटक अकादमी सम्मान, एशियाड अवार्ड, नेशनल गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में होली नृत्य प्रस्तुति, भारत कला विभूषण सम्मान, शिक्षक सम्मान, भारतीय नारी सम्मान आदि सम्मिलित है। आपको सुर श्रृंगार संसद मुंबई द्वारा श्रृंगार मणि की उपाधि भी प्राप्त है। आपने अपना संपूर्ण जीवन कला के विकास एवं विस्तारण के लिए समर्पित किया। तो ये एक औपचारिक परिचय है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुरु को शब्दों में बांधना किसी भी शिष्य के अधिकार में नहीं है। तो मैं जब से इनके सानिध्य में आया, मुझे लगता है दशकों पहले जब मैं आया था, और जब से सीखना या समझना शुरू किया, तब से सिर्फ समझ ही पा रहा हूँ, और अभी तक मैं शायद समझ नहीं पाया, क्योंकि वो उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई परिधि नहीं है। कार्यक्रम की श्रृंखला में बात करते हुए फिर अगला परिचय और अगली बातचीत मैं नित्या के भजन के बाद आपसे मुखातिब होऊंगा। तो अगले कार्यक्रम के लिए मैं बुलाना चाहूँगा नित्या जी को, और वो बड़ा, जितनी सुंदर वो नृत्यांगना है उतनी ही सुंदर वो कुशल गायिका भी हैं। तो एक प्रस्तुति मैंने उनकी देख रखी है, हम सब ने देख रखी है। अगली प्रस्तुति वो गायन के रूप में आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तो प्रस्तुत है नित्या निगम जी का एक भजन का प्रस्तुति। ललाट पे है चंद्रमा, 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 जटा में गंगधार, गंगधार, गंगधार है। ललाट पे है चंद्रमा, जटा में गंगधार है। चढ़ी है भस्म अंग पे, गले में सर्पहार है। चढ़ी है भस्म अंग पे, गले में सर्पहार है। नवा रहे हैं शेष देव सिर तुम्हारी भक्ति में। नवा रहे हैं शेष देव सिर तुम्हारी भक्ति में। है कोटि सूर्य का प्रकाश, शिव तुम्हारी शक्ति
के गुरु का परिचय। अब उस यात्रा से आपका परिचय कराऊंगा जहाँ से मैं जुड़ा और जहाँ से मेरे बाद की श्रृंखला इस सफ़र में शामिल हुई। तो हमें याद आता है कि आज से करीब 12-15 साल पहले हम लोग भातखंडे में आए और कथा की प्रारंभिक शिक्षा गुरु के सानिध्य में शुरुआत करी थी। और कुछ वर्ष बीते और हमारा जो समूह, हमारे साथ के जो सह विद्यार्थी थे, तो आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग बनती गई और वो बॉन्डिंग इतनी मैच्योर हो गई कि हम सब एक फैमिली होते चले गए। और इसी फैमिली को नामकरण की परिकल्पना में परिवर्तित कर दिया गया बहुत सालों बाद। हमें लगता है कि गुरु के साथ मंच साझा करना और उस मंच के साथ साथ जीवन को साझा करने का जो शुरुआत हुई वो अनवरत अभी भी चलती आ रही है। लोग जुड़ते गए, लोग बिछड़ते गए, लेकिन सफ़र अनवरत चलता गया। तो मुझे याद आता है कि बहुत साल पहले, करीब 10 साल 12 साल पहले हम कुछ शिष्य शिष्याएँ थे जिनका मैं भी आपके सामने नाम भी लूँगा, या फिर मैं था और वैशाली, सुरभि, चित्रा और तनुश्री, अनुष्का और अमीशा, हम कुछ 5-6 शिष्य शिष्याएँ आया करते थे, यहाँ पे सीखते थे। यहाँ के बाद भातखंडे सीखते थे और भातखंडे के बाद फिर आके यहाँ पे सीखते थे। तो मुझे लगता है कि सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और शाम का चाय और डिनर भी यही होता था। ये लंबा सफ़र रहा है, अभी तक मेरा तो चल रहा है, बाकी लोगों का नहीं पता हमें। तो कार्यक्रम की जो बनावट होती थी, जो बुनावट होती थी, उस कार्यक्रम के साथ साथ मुझसे किसी ने कहा था बहुत पहले कि गुरु सिर्फ नृत्य नहीं सिखाता है, मतलब आपका गुरु सिर्फ उस विषय में आपको पारंगत नहीं करता है, वो आपको जीवन सिखाता है। तो उस जीवन का अनुभव मैंने किया, अब तक किया और अब तक कर रहा हूँ। तो मुझे याद आता है कि एक दिन हम वो 5 सारे विद्यार्थी बैठे हुए थे और गुरु से ऐसी ही बात चली थी, एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो रही थी और ऐसे ही स्वतः निकला कि क्यों ना इस परिवार को, इस ग्रुप का एक नामकरण करा जाए और उस नाम से हम जाने जाएं। और ये जो श्रृंखला चलती आ रही है गुरु की, उस श्रृंखला को नामांकित कर दिया जाए। बहुत फिर खोजबीन स्टार्ट हुई। हम सब बालपन में थे, अब बड़े हो गए, तो उस बालपन में सबने अपने अपने हिसाब से नाम खोजा कि मैम ये नाम नहीं, ये नाम ज़्यादा अच्छा है, और तमाम बचकाना हरकतें हुई। होते करते एक नाम जो सूट हुआ, उसका नाम आया श्रृंगारी, जिसका भाव था कि वो गणपति प्रमुख हैं और गणपति को ही ओतप्रोत मान करके श्रृंगारी का नामकरण हुआ। जो स्वयं में सुंदर है वो श्रृंगारी है। श्रृंगारी का नामकरण हुआ और हम 5 अपने गुरु के साथ श्रृंगारी के नाम से जाने लगे। कार्यक्रम की शुरुआत हो गई, मंच की शुरुआत हो गई और श्रृंगारी मंच पे जीवंत होने लगा। फिर प्रयास किया गया कि अब इस श्रृंगारी को पंजीकरण के रूप में भी नामांकित किया जाए। और फिर मैं वही बोलता हूँ कि हम सब बालपन में थे, कोई स्कूल का छात्र था और कोई कॉलेज का छात्र था, किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन उत्साह इतना कह सकते हैं, उत्साह या प्राथमिकता कह सकते हैं इस क्षेत्र को लेकर के कि खोजबीन हुई और पंजीकरण कहाँ से होगा, कैसे होगा, पता किया गया, जुगाड़ किया गया और होते करते दिन तारीख तय हुआ और हम 5 पहुँचते हैं और श्रृंगारी समूह संस्था का पंजीकरण कराते हैं। सबका कंट्रीब्यूट होता है और सब कंट्रीब्यूट करके सदस्यता ग्रहण करते हैं और श्रृंगारी हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाता है। इस श्रृंगारी का परिचय मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसको मील का पत्थर कह सकते हैं हम सब की यात्रा का, जिसने हम सब का बेंचमार्क सेट किया। फिर क्या हुआ कि कार्यक्रम बहुत हुए, लेकिन ज्ञान की अनभिज्ञता थी और हम लोगों को ये नहीं पता था कि संस्था को चलाने के लिए उस संस्था के प्रति कार्य भी करना होता है। हमें लगा कि संस्था बन गई है, अब हम लोगों को बहुत सारा सहयोग मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने कोई काम नहीं किया, ऑन पेपर कोई काम नहीं किया, काम तो बहुत किया मंच पे। और वो संस्था ऑन पेपर होते करते ठंडे बस्ते पे चली गई, लेकिन श्रृंगारी नाम जीवंत रहा और इधर किसी का ध्यान ही नहीं गया कि श्रृंगारी का पंजीकरण है और उसको वापस से रेनोवेट करना है, क्योंकि श्रृंगारी वापस से मंच पे बहुत क्रियाशील रहा। बहुत सारे डांस बैले बनाए गए जो श्रृंगारी के बैनर पे किए गए और हमें लगता है कि अनगिनत मंच हम लोगों ने श्रृंगारी के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया। फिर
वो सारे बच्चे जिन्होंने श्रृंगारी की नींव रखी थी, पारिवारिक कारणों से कह सकते हैं या सामाजिक कारणों से कह सकते हैं, उनसे साथ छूट गया, मंच का साथ छूट गया। बाकी तो अंतरंगता भी है। बच्चियों की शादी हो गई और वो कुछ तो आज माँ बन गई, ले देकर के मैं बचा और मैं और मेरी गुरु बचे और श्रृंगारी बचा। फिर भावना इतनी प्रबल थी कि श्रृंगारी को चलाते ही रहना है और कैसे करके चलाना है। ईश्वर बड़ा सहाय है और उन्होंने एक नई खेप हमें फिर से दी कि अब इनके माध्यम से पुनः श्रृंगारी मंच पे आएगा और पुनः श्रृंगारी जागृत होगा और वापस से वो पुराने नींव को खोदा गया और फिर से श्रृंगारी को कायाकल्पित किया गया। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग जिससे मैं कहूँगा कि हम सबके हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं और गुरु के शिष्य हैं जय तिवारी, जिन्होंने अपना बहुत 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 सारा सहयोग हमें दिया और उन्होंने श्रृंगारी को वापस से और उसके बाद मैं शायद बड़ा हो गया, समझदार हो गया और जय से बातचीत हुई कि जय अभी ये ऑन पेपर काम करेगा और अब श्रृंगारी को हमें संस्थागत चलाना है। तो वापस से श्रृंगारी की नींव रखी गई। प्रस्तुत है तराना।
धन्यवाद तनु। मैं अरिंदम श्रृंगारी की बात कर रहा था और श्रृंगारी का परिचय मैंने आपको दिया कि कहाँ से श्रृंगारी शुरू हुआ और कहाँ पर है श्रृंगारी। तो मैं बता रहा था कि हम 5 ने श्रृंगारी की नींव रखी थी और वो स्तंभ इतने मजबूत रहे कि उनके ना होने के बावजूद भी वो श्रृंगारी की छत टिकी रही। और अभाव है उनका आज भी कि वो उन लोगों का साथ छूटा, मंच का साथ छूटा। मैं फिर से कहूँगा कि मंच का साथ छूटा। ये स्पीकर। और आज सौभाग्य है कि गुरु की पुष्पांजलि में श्रृंगारी के वो उसमें से कुछ स्तंभ हमारे बीच में हैं और मैं बहुत 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 गर्व से उन सभी को वापस मंच पे बुलाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि हाँ, हम सब ने उस श्रृंगारी की नींव रखी थी, अपने गुरु की कल्पनाओं की नींव रखी थी। श्रेय पूरा गुरु का है, लेकिन साथ और सहयोग हम 5 भूतों का था। इसमें से पहला भूत मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, दूसरा भूत चित्रांगदा। चित्रांगदा आइए, बच्चा लेके आइए अपना, और ताकि लोगों को पता चले कि हमारा इनका साथ क्यों छूटा मंच का। और अभी तक शादी के बाद भी ये मंच पे सक्रिय रही। इन्होंने अभी गुरु के तमाम नृत्य नाटिकाओं में अपना साथ दिया, लेकिन अभी जो अभाव आया है मंच का वो इनकी वजह से आया है। ये महाराज आए और इन्होंने हम लोगों को चित्रा से दूर कर दिया। दूसरा स्तंभ मैं बहुत प्यार से बुलाना चाहूँगा कि ये सबसे स्नेहिल थी हमारे ग्रुप में, सुरभि निगम, और ये भी आए हमारे साथ। और दो लापता है, तो उनका परिचय मैंने आपको दे दिया है। तो आज हम उसी पास्ट में हैं और मुझे याद आता था कि सब छोटे छोटे थे, हम भी बहुत छोटे थे और खूब बस खाते थे और नाचते थे और कुछ समझ में नहीं आता था कि करना क्या है। बस करना है, जो कहा गया वो करना है। तो चित्रा, नित्या, सुरभि, ये हम पुराने हैं, अवशेष हैं, लेकिन जड़े हुए हैं। अब इन्हीं परिवार की श्रृंखला में जो हमारे नए नगीने ऐड हुए, मैं उनको बुलाना चाहूँगा, जिन्होंने इस श्रृंगारी की पूर्ति नहीं कह सकता, लेकिन बढ़ोतरी करी, श्रृंगारी के परिवार को बढ़ाया। और जिसमें से मैं बुलाना चाहूँगा जय तिवारी को, जिन्होंने वापस से ये विश्वास दिलाया कि श्रृंगारी पुनः ऑन पेपर मंच पे सक्रिय होगा, क्योंकि मैं ऐसा कलाकार मंच पे सक्रिय था, लेकिन पेपर पे जीवंत करना, अगर जय तिवारी नहीं होते तो शायद ये संभव नहीं था। तो जय, अब कलाकारों की श्रेणी में मैं आऊँगा और मैं बुलाना चाहूँगा नित्या निगम को, जिन्होंने अपनी स्कूलिंग का सफ़र और डांस का सफ़र इसी परिवार और इसी घर से शुरुआत करी। आज ये हमारे ग्रुप की सीनियर स्टूडेंट्स में गिनी जाती हैं,
सीनियर का आर्टिस्ट के रूप में गिनी जाती हैं। इनका बड़ा सहयोग है। बुलाना चाहूँगा तनुश्री को, और ये वरिष्ठ शिष्यों में आएंगी और इनका भी बड़ा पुराना साथ है हमारा, हमसे और हमारे श्रृंगारी से। बुलाना चाहूँगा अरिंदम सिंह को। मेरे बाद की श्रृंखला में एज अ नर्तक ये रिप्रेजेंट करते हैं कथक को, श्रृंगारी को। दूसरा नाम है शैलेंद्र सिंह को। श्रृंखला बहुत बड़ी है। बुलाना चाहूँगा दीपा को, ज्योति को, और इन सब की कोई छूट तो नहीं है। इन सब की प्रस्तुति आप सभी ने देखी, और ये है हमारा श्रृंगारी परिवार जो आपके सामने खड़ा है। इस श्रृंखला को लेके चल रहा है, उस गुरु के सानिध्य को लेके चल रहा है जिनको हम सभी ने देखा तो नहीं है, लेकिन अनुभव और उसकी अनुभूति आज भी कर रहा है। और मुझे लगता है कि शायद ये प्रताप है हमारे गुरु के गुरु का, ये प्रताप है इस परंपरा का, ये प्रताप है इस श्रृंखला का, जिसने ये चेन जोड़ के रखी है और ऐसी बेजोड़ जोड़ के रखी है कि आप प्रयास कर लेंगे तो भी नहीं टूटेगी। तो ये हमारा परिवार है, और इस परिवार की जो मूल स्तंभ है, मैं उनको बुलाना चाहूँगा, हमारी गुरु डॉक्टर प्रिया दीक्षित। और ये गुरु ही नहीं है, ये हम सब की सखी हैं, हम सब की मार्गदर्शक हैं, हम सब की प्रेरणा स्रोत है, हम सब की मार्गदर्शक हैं, हम सब की मातृत्व की छाया है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये हमारी गुरु। और आज अगर ये परिवार बना है, ये परिवार खड़ा है, तो उसका पूरा का पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। तो हम सभी बस और बस धन्यवाद ही कह सकते हैं कि ये श्रृंखला ऐसी चलती रहे और ये छत्र छाया ऐसी ही चलती रहे आपके जीवन के अंत तक और हमारे जीवन के अंत तक। ना आप हमसे पिछड़े और ना हम आपसे पिछड़े। और मैं गुजारिश करूंगा कि अब इस परिवार का जो भी परिचय है या जो भी मौलिक तत्व है वो हमारे गुरुजी के मुंह से हम लोग सुने। और मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे गुरुजी इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं और अपने अनुभवों को साझा करें, क्योंकि हम सब ने गुरु को इन्हीं के मुंह से सुना है। और अब हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ आप सब हमारे गुरु को हमारे गुरु से सुने। हूँ दीप मैं जब तक जलूंगा, रोशनी दे जाऊंगा इस धरा पर गुरुओं से नई सोच दे जाऊंगा। तो आप सब ने देखा कि ये जो पंक्तियाँ मैंने लिखी थी पहली पुण्यतिथि पे, वो शायद आपके सामने उजागर हो रही हैं। और हमारे गुरुजी की जो सोच थी, उनकी जो कल्पना थी, शायद उनकी लंबी बीमारी के कारण मैं उस समय पूरा नहीं कर पाई। लेकिन जिस समय उनका स्वर्गवास हुआ एक लंबी बीमारी से, उनको ब्रेन में कैंसरस ट्यूमर था, परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बेटा बहुत छोटा था, मेरी मदर इन लॉ मेंटली रिटायर हो चुकी थी। तो उस कर्तव्य में को पूर्ण करने में मुझे 20 वर्ष लग गए। उन दायित्वों को निभाने में, उन कर्तव्यों को पूरा करने में वो 20 वर्ष का जो अंतराल था, उसमें मैं मंच छोड़ चुकी थी और शायद ये भी भूल चुकी थी कि क्या मैं दोबारा मंच पे आऊँगी या मैं कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि सर भी एक योग धर्मी कलाकार थे और उनकी सोच, उनकी कल्पनाएं उनकी नृत्य नाटिकाओं में दिखाई देती थी। वो सब अधूरा छूट गया था, क्योंकि सब बहुत अचानक से ये जो परिवार पे बहुत बड़ा आघात पड़ा, उससे सभी लोग मानसिक रूप से दुखी हो गए थे। और मैं भी नहीं सोच पाई थी, बस घर और कॉलेज की ड्यूटी, परिवार की जिम्मेदारियाँ, इसके अलावा मेरा कोई और अस्तित्व नहीं था। खैर 20 वर्ष
बीत गए इन्हीं कर्तव्यों की पूर्ति करते करते। के आशीर्वाद से एक बेटा है मेरा, वो पढ़ लिख के अपने वंश का नाम भी रोशन कर रहा है। उसको एक जगह पे इस्टेब्लिश करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी और वो भी स्थापित हो गया। इधर मैं थोड़ा सा कर्तव्य से फ्री हुई तो मैंने पुनः नृत्य करना शुरू किया। उस नृत्य का श्रेय भी जाता है भातखंडे सब विश्वविद्यालय में पहला दीक्षांत समारोह हुआ था, तो उसमें भी सी महोदया जो उस समय थी, उन्होंने मुझे कथक नृत्य की प्रस्तुति करने के लिए कहा। मैं उस नृत्य प्रस्तुति को करने में एकदम से हिल तो गई। 20 वर्ष से जिसका मंच छूटा हो और बिल्कुल गुरुओं से दूर रहा हो, कुछ सोच ही नहीं रह गई थी, लेकिन फिर भी पुनः अंदर से हिल गई। लेकिन फिर भी अपने को पूरा मैंने जोड़ बटोर के खड़ा किया। और यहाँ पर अभी भी मेरे कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने मुझे उस समय बहुत सपोर्ट किया, सहारा दिया, जिसमें चित्रांगदा हैं, आज सुरभि जी हैं और राघवेंद्र जी हैं, कुछ बच्चे नहीं हैं इस समय यहाँ पर। उन्होंने कहा नहीं मैम हम सब करेंगे, आप मैम आपको करना है। तो मुझे लगा कि मुझे शक्ति आ गई, वो 9 दुर्गा वाली शक्ति, और मैं पुनः अपने को जोड़ बटोर के मैंने एक जगह अपने को खड़ा किया पूरी ताकत से कि नहीं मुझे ये प्रोग्राम करना है दीक्षांत समारोह का। मैं 20 वर्ष बाद मंच को संभालने जा रही थी। खैर ईश्वर की कृपा, महान कृपा, कहाँ से मुझे शक्ति मिली। मुझे उस समय तक बहुत सारी बीमारियाँ भी, ऐसी फिजिकल डिसीज़ भी थी, लेकिन मैं सब भूल गई कि मुझे कुछ है भी। और बहुत बड़ा इसमें सहयोग मेरे परिवार का, मेरे बेटे का था। जब मैं प्रैक्टिस करके आती थी वहाँ से और मेरे पैरों का बहुत बुरा हाल रहता था, वो पानी गर्म करके लाना, नमक डाल के, मम्मी पैर से तो आपको नाचना है, मम्मी सब हो जाएगा, टिफ़िन लगवा दिया, आपको खाना भी नहीं बनाना है। बहुत सहयोग, बहुत ही ज़्यादा सहयोग। इधर इन बच्चों ने, इधर घर में स्वामी दीक्षित बेटे ने बहुत सपोर्ट किया और शायद उसी का ये प्रताप था और सभी की शुभकामनाएँ थी कि मैं दोबारा से मंच पे उतरी और आप जैसे लोगों के द्वारा मुझे सराहना मिली, मुझे तालियों से नवाजा गया। मुझे बेहद वो पल आज भी एक एक सामने आ जाता है कि किस तरीके से, मुझे उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन शायद ईश्वर की कृपा से और गुरुओं के आशीर्वाद से मैं उस दिन क्या नाची और कैसे कर गई मुझे खुद भी एहसास हुई। लेकिन वो मेरी 20 वर्ष के बाद की पहली सीढ़ी थी और उस सीढ़ी के बाद गुरु की तो जो कल्पनाएं थी वो अधूरा छोड़ गए थे। बहुत कोशिश करी, बड़ी तिलमिलाहट थी कैसे पूरा करूँगी, लेकिन आज मैं पूरा कर रही हूँ, उसको करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों की ही शुभकामनाओं के द्वारा। और मेरी कल्पनाओं के जो ये पंख हैं, भगवान और गुरु इनको सलामत है। मैं रहूँ न रहूँ, लेकिन ये लोग इस चीज़ को कभी न थमने दें और नए नए इसमें श्रृंगारी के सदस्य जुड़ें और नए नए पंछी बने, नई नई उड़ान भरें और गुरु के सपने को साकार करें। बस यही ईश्वर से कामनाएं है। और गुरु ने जो मार्गदर्शन मुझे दिया, अपना भरपूर दिया, शायद आज उन्हीं के ही प्रताप से, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं किसी पद पे हूँ, उन्हीं के दिए पद पे हूँ और उन्हीं के ही द्वारा जो मुझे शिक्षा मिली है, उसी के द्वारा आप लोग की करतल ध्वनि से जो प्रशंसा प्राप्त होती है, वो सब शायद उन्हीं का ही प्रताप है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सभी का कि आप सब यहाँ पधारे, बेहद हर्ष है और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस कार्यक्रम को मैंने 2 दिन में अरेंज किया है। कल मेरी छुट्टी थी, कल ही आपने जो भी अभी आइटम देखे हैं ये सिर्फ कल तैयार हुए, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, सब जॉब कर रहे हैं, सबकी कल छुट्टी थी और सबने कल इसी छुट्टी में ये प्रिपरेशन करी। और इसमें सभी सबसे इसमें सीनियर राघवेंद्र प्रताप सिंह, सुरभि निगम, चित्रांगदा मिश्रा, यही सब हैं। और इन पूरा जो भी आप सज्जा यहाँ देख रहे हैं, इसमें सारा काम इन्हीं लोगों ने किया है। कैसे किया, मैं तो बस बैठी रहती थी किनारे और सब इसको एक रूप आपके सामने जो दिया है, ये इन्हीं लोगों का ही
पूरा देखिए करिए बात, देखिए एडजस्ट ये करिए। न्यूली बॉर्न कलाकार के लिए तो कुछ कह दीजिए। किसके? न्यूली बॉर्न कलाकार। ये एक नया सदस्य है, हाँ, जो शिकारी का एक नया सदस्य हमें और मिला है। शिकारी का नया सदस्य है। हाँ। हाँ, कल को मदद करेगा, कंप्यूटर का काम कुछ करेगा, अब इसके लिए तो नहीं आएगा। ये आर्टिस्ट बने ना बने, लेकिन शिकारी के सदस्य रहेंगे। एडवोकेट है। मम्मी ने त्याग देना है, तो तो उम्मीद है। अभी तक 9 रत्न सामने है, अभी 9 रत्न। नहीं, यहाँ रत्न 9-10 क्या भी कई हैं। काफ़ी बच्चे एब्सेंट हैं, नहीं किसी वजह से नहीं आ पाए। आज की प्रस्तुति में वो भी शामिल थे, लेकिन कुछ घर में ट्रेजेडी हो गई, जिसकी वजह से नहीं आ पाए। चलिए, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो ये श्रृंखला बढ़ती ही चली जाएगी, और आप लोगों का भरपूर सहयोग, प्रशंसा, कर्तव्य इनका आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। कृपा की तरह बनी रहे इन बच्चों के लिए। धन्यवाद मैम। और धन्यवाद की श्रृंखला में मैं आज के मुख्य अतिथि को भी बुलाना चाहूँगा। उनका आशीर्वाद हम सब के लिए अनिवार्य है, और हम चाहेंगे कि सर आप आएँ और अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। दो शब्द यहाँ ये कहूँगी कि बचपन जब बीता शिक्षा के समय, तो मेरे अभिभावकों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हाथ था, जो मैं आज इस मुकाम तक पहुँची। मेरे मदर फादर और मेरी माँ तो अभी रिसेंटली ही उनकी पिछली जनवरी में ही डेथ हुई है। तो आज भी जो भी कोई प्रस्तुति करती हूँ, उनका आशीर्वाद जरूर लेती थी। तो कल से बहुत वो हो रहा था कि मम्मी नहीं है, मम्मी से पूछती थी, माँ का आशीर्वाद मिलता। लेकिन आज मेरा पूरा मायका पक्ष मेरे सामने समक्ष बैठा, मौन भाव से मुझे आशीर्वाद और शुभकामनाएं दे रहा है। मुझे बेहद खुशी है, मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ। मैं डॉक्टर सतीश अग्रवाल, पेशे से डॉक्टर भी हूँ और जर्नलिस्ट भी हूँ। सोशल एक्टिविटीज़ बहुत करता हूँ। ये आज इस रंगमंच की और श्रृंगारी सभा में मुझे ऐसा लगता है कि रंगमंच भी एक मधुशाला के तरीके से है। इसमें भी शरीक होने वालों को एक नशा होता है। रंगमंच से जुड़ा व्यक्ति अंतिम समय तक अपनी रचनाओं से अभिभूत करता रहता है। उसी में हमारी परम स्नेही मित्र मीरा जी और बच्चे थे, राघवेंद्र जी ने अपनी बातों में कहा कि ये समझदार हो गए, तो मुझे लगा इनकी समझ और समझदारी बहुत है, अच्छा प्रयास है। मैं भी नुक्कड़ नाटकों से जुड़ा रहा हूँ और हमारे नाटक संदेश वाहक होते हैं। जब कभी कोई समाज या प्रदेश या जिले स्तर पर कोई समस्याएं आती हैं तो हम लोग एजुकेशनल स्टेटस के नाटक प्रस्तुत करते रहते हैं। आज मैं इस अपनी उपस्थिति से बहुत ही अभिभूत हूँ। आप सबके सानिध्य में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि इस तरह से ये स्मृति सभा लगातार कंटिन्यू रहे, हम सब एकत्र होते रहें। आप सबको मेरा आशीष और आभार। फिर मिलेंगे, मौका ज़रूर मिलेगा। आदरणीय मीरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को मेरा बहुत स्नेह। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। अरे समीर भाई कैसे हैं? धन्यवाद सर। ये इवेंट कार्यक्रम का समापन करने की इच्छा नहीं है, लेकिन औपचारिकता फिर से करनी है, क्योंकि ये एक ऐसी विधा है या फिर एक ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी प्रणाली है कि जिसका आगाज और समापन करना होता है। और धन्यवाद के शब्द कम पड़ेंगे, क्योंकि आप सब की उपस्थिति हम सब का सौभाग्य था। और आज की ये पुण्यतिथि का जो भी कार्यक्रम हम लोगों ने सोचा वो सफल रहा। इसमें भी पूरा प्रताप हमारे गुरु का है। हम लोग सिर्फ माध्यम बनते हैं किसी भी कार्यक्रम के लिए या किसी भी व्यवस्था के लिए। हम सिर्फ माध्यम हैं। कराने की जो रूपरेखा तय करता है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुओं का और आप सबका प्रताप तय करता है। और बड़ा सौभाग्य है कि मैं दशकों से हर रोज़ साक्षी बनता हूँ अपने गुरु के सानिध्य का और श्रृंगारी का और इस विधा का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस परिवेश और जिस प्रांत से मैं आया
अपना घर समाज छोड़ करके। तो मुझे नहीं पता था कि मेरा भविष्य मुझे कहाँ लेके जाएगा, बट इतना पता था कि भविष्य उज्जवल जरूर है। और उस उज्ज्वलता का एक जो माध्यम बना वो कथक बना। और कथक इसलिए बना क्योंकि सौभाग्य से गुरु बहुत अच्छा था। गुरु इसलिए बहुत अच्छा था क्योंकि मेरा प्रताप बहुत अच्छा था। तो शायद इन सभी का एक जो समावेश बना, उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आज मैं आप सबके सामने उपस्थित होकर के अपने गुरु की पुष्पांजलि का माध्यम बन रहा हूँ, सूत्रधार बन रहा हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि आज गुरु की इस पुण्यतिथि में गुरु का परिवार है, गुरु के शिष्य शिष्याएँ हैं, गुरु के चाहने वाले हैं, और वो तमाम सभी लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं और ऑनलाइन उपस्थित हैं, वो सब जो जिन्होंने गुरु को देखा है वो अभी स्मृतियों में होंगे और अपनी फ्लैशबैक की मेमोरीज को रिवर्स करके गुरु को याद कर रहे होंगे, डेफिनेटली याद कर रहे होंगे। क्योंकि मैंने जितना सुना है कि गुरु के हजारों से शिष्याएँ वर्तमान में बहुत उच्च स्तर पे कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कल से लेकर के आज तक में जो भी हम लोगों ने फेसबुक पे या जो भी इसका प्रचार प्रसार किया है, बहुत सारी शुभकामनाएं आई और बहुत सारे ऐसे व्याख्यान और स्मृतियाँ सुनने को आई जिसके लिए हम लोग वंचित रहे। तो मुझे लगता है कि आज सभी ऑनलाइन के माध्यम से और ऑफलाइन के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब अपने अपने जगह से, अपने अपने स्थान से गुरु को अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो उन सभी का धन्यवाद, ऑफलाइन के सभी गणमान्यों का, और जो ऑनलाइन जुड़ के हम सबको देख रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका भी हृदय से आभार। और पुनः मिलूँगा और पुनः किसी न किसी माध्यम को खोज करके आप सभी को एकत्रित करूँगा। क्योंकि आज तो गुरु की पुष्पांजलि थी और इनका सानिध्य हमें एक दिन नहीं मनाना है। गुरु की पुष्पांजलि और गुरु को सिर्फ एक दिन के लिए नहीं याद करना है, इनकी स्मृतियों को रोज़ जीवंत करना है और रोज़ कोई ना कोई माध्यम बनाना है ताकि हम आपसे जुड़ पाएँ, आपसे मिल पाएँ और आपको जोड़ पाएँ इस परिवार की श्रृंखला से। तो श्रृंगारी परिवार की तरफ से मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपके इस अमूल्य सहयोग, अमूल्य समय के लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।